जिसके पास जैसी भावनाएं होती हैं अंत में वह व्यक्ति विजयी होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता आपको एक दैवी विचारों की ओर ले जाएगी, आपको अपने शरीर, अपने मन और अपनी बुद्धि को समझने का अवसर देगी। आपका जो कॉन्सेप्ट है लाइफ के बारे में, कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देगी। देखिए क्या क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आदरणीय प्राचार्य जी ने बड़ा अच्छी योजना की, तो आप पढ़िएगा बार बार, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऐसे दैवी विचार हैं जो कि हमारे लिए ही हैं। मानव के तन और मन को मजबूत करने वाले गीता के विचार हैं। इसको हम लोग चाहते हैं कि कानपुर में एक मूवमेंट के रूप में खड़ा किया जाए, और इसीलिए विगत लगभग 1.5 वर्ष से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन पार्क में एक बड़ी कार्यक्रम के द्वारा हम सब लोगों ने सामूहिक गीता पाठ किया था। सब कोई चैलेंज दे रहे हैं कि कठिन काम ही करेंगे। कठिन काम करना चाहते हैं कि आसान काम? अपने मन को, आज गीता पढ़ने वाला हर व्यक्ति यही संकल्प ले, नहीं मुझे तो कठिन काम करना है। हमें संस्कृत पढ़नी है, हमें संस्कृत सीखनी है। दुनिया का सबसे बड़ा महान काव्य कौन सा है? महाभारत है, हमारे पूर्वजों ने रचा है। उसको समझने की कितना है, 1 लाख से ज्यादा श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता में। अरे महाभारत में, महाभारत का हिस्सा श्रीमद् भगवत गीता है। इसलिए संस्कृत को सीखिए। बंधुओं, आपको बता दें कि जो लोग ज्ञान में आगे जाते हैं वही लोग दुनिया में सर्वोच्च स्थान बना पाते हैं। इसलिए आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसको सर्वप्रथम संस्कृत से अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया। सन 1785 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कराया। एक व्यक्ति उनका विद्यार्थी 2 साल के लिए छुट्टी लेकर के बनारस गया, वहां उन्होंने संस्कृत सीखी। संस्कृत सीख करके अनुवाद किया। मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, मैंने फिजिक्स में एमएससी किया है, लेकिन मैं पूरी गीता याद कर लिया साल भर के अंदर। और केवल याद ही नहीं कर लिया, पूरी गीता का पाठ रोज करता हूं। लेकिन बैठ करके पाठ नहीं करता हूं। आज हमारे पास गीता स्वाध्याय के नाते काम के, आप लोगों के पास तो 16 घंटे भी काम के नहीं हैं, लेकिन हमारे पास काम के 28 से 30 घंटे हो गए। क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले को पहले स्कैन कर लेता हूं कि इससे बात करना है कि नहीं बात करना है। अगर आपकी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी तो आप देख लेंगे कि देखें कि न देखें। तो हमने निर्णय किया भाई रास्ता तो चलेंगे लेकिन होर्डिंग नहीं देखेंगे। आप लोग देखेंगे, कॉलेज में तो आएंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। कोई ऐसा विद्यार्थी मिला आपको जो कॉलेज परिसर में बात नहीं करता है? ऐसा विद्यार्थी अगर कोई हो बता दीजिए। वो विद्यार्थी मैं था अपने कॉलेज में एमएससी में, मैंने कभी स्टूडेंट से बात ही नहीं किया। कॉलेज में किसी से नहीं बात करेंगे, केवल टीचर से बात करेंगे। और उससे क्या हुआ कि हमारे पास जो समय होता था, मैं अतिरिक्त दिन में ही जो क्लास में पढ़ाया गया सब लोग कोई तैयार कर लिए, न बात करेंगे। इसमें कुछ सोचना नहीं है। ये गीता का प्रभाव है कि आपका मन अपने आप पे जो मूल्यहीन बातें होंगी उसके जाना बंद कर देगा। ये वीडियो देखने में आनंद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपका मन इसमें लगेगा कि अब हमको सफलता जीवन में कैसे प्राप्त करनी है, कैसे मैं आईएएस बन जाऊं, कैसे मैं कैप्टन बन जाऊं, कैसे मैं राजनीति में अपना प्रभाव बनाऊं, कैसे लोगों का हृदय जीतूं।
तो ये जीवन में जो सफलता का द्वार है ये श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय से अपने आप आने लगता है, ऐसा उसके एक चिंतन बना हुआ है। लेकिन ये केवल कहने से नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए हम सब लोगों ने एक गीता स्वाध्याय का अभियान पूरे देश में चलाया हुआ है। हम सब लोग गीता पढ़ें और गीता पढ़ाएं। बोलिए, हम सब लोग गीता पढ़ेंगे और दूसरों को भी गीता पढ़ाएंगे। इसी के लिए 20 अगस्त को कार्यक्रम रखा गया है कानपुर विश्वविद्यालय में। 20 अगस्त को रविवार का दिन है, 2:30 बजे वहां पर 2 बड़े विद्वान आ रहे हैं। श्रीमान सुधांशु त्रिवेदी जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, टीवी में अक्सर आते रहते हैं, प्रखर वक्ता हैं। ऐसे ही गीता पर काम कर रहे हैं पूरे 20-30 वर्षों से। स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी वे आ रहे हैं। ऐसे 2 प्रमुख वक्ता आ रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ का जो जीवी कानपुर का नेतृत्व करता व्यक्ति है, जिसके जीवन में कुछ आगे बढ़ने की संभावना है, जिसको बढ़ना चाहिए, ऐसे सब लोगों को वहां पर 1500 लोगों को इकट्ठा किया और 1500 लोगों को इकट्ठा करने के लिए टारगेट रखा गया है कि कम से कम 10,000 लोगों को संदेश दिया जाए कि आप ऐसा कार्यक्रम में आइए। तो आप लोग सहयोग करेंगे? अपने कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं? 12,000 विद्यार्थियों को कार्यक्रम की जानकारी देने के बारे में आपको कहा जा रहा है। आप देंगे उनको जानकारी? कैसे देंगे? तो पहली चीज है व्हाट्सएप के मैसेज से, दूसरी है मोबाइल की कॉलिंग से और तीसरा है मेल करके। जिस भी माध्यम से हो कार्यक्रम का कार्ड आप आदरणीय प्रोफेसर सुनील अवस्थी जी, आदरणीय प्राचार्य जी से आप प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। दीजिए, आग्रह करिए और उनको कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करिए। तो अगर हम पूरे शहर में बड़ी मात्रा में सबको आमंत्रित करेंगे तो सबका वहां पर पहुंचना जरूरी नहीं है। 50 लाख आबादी है, लेकिन ऐसे लोगों को पहुंचना चाहिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से लेकर के ये जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, आदरणीय कुलपति महोदय जी ने योजना बनाई है। 18 महाविद्यालयों को एक अध्याय दिया गया है, आपके कॉलेज को दूसरा अध्याय दिया गया है जो कि गीता की आत्मा है। उस पर आप यहाँ पर प्रतियोगिता करने जा रहे हैं, उसको अच्छे ढंग से करें। एक बात और है कि कभी श्लोक को पढ़ने में शर्माइएगा मत कि हमसे गलत हो रहा है, क्योंकि जो गलती करने से डर जाएगा वो कभी भी आगे नहीं पढ़ेगा। ऐसा शिक्षकों से आग्रह करते हैं कि किसी गलत पढ़ने वाले शिक्षार्थी को हम तो उत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो उत्साहित हो जाएगा, तमाम बड़े बड़े लोग डॉक्टर इंजीनियर बेचारे शर्मा जाते हैं। अंग्रेजी तो पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ जाते बेचारे शर्मा जाते हैं। हमको शर्माते क्यों? अरे जो चीज हमको नहीं आती है अभ्यास कीजिए। अगर हमको चाइनीज भाषा सीखना है तो शर्माने से कहाँ काम बनेगा? तो इसी प्रकार से संस्कृत को लेकर के हम कभी भी शर्मिंदगी का अनुभव न करें, क्योंकि ये हिंदी ही है वर्ड वाला। ऐसा विचार लेकर के आप स्वाध्याय करें और नित्य गीता का स्वाध्याय अपने जीवनचर्या में शामिल करें। आप देखेंगे कि आपको एक ऐसा सुख मिलेगा। सुखम आत्यांतिकम यत्र बुद्धिं ग्राह्यतीन्द्रियं वेत्ति यत्र चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। भगवान कह रहे हैं कि एक ऐसा आपको आनंद मिलेगा जो कि इंद्रियों के परे है। जो आम मिठाई, मतलब जितनी भी हम इंद्रियों से आनंद लेते हैं उससे मिल ही नहीं सकता, वो सुपर क्लास का है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए बड़ी सिद्धता की जरूरत है। आप उस गीता स्वाध्याय की सिद्धता से आगे जाएंगे, जानेंगे, रिसर्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय।
आपने, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, हमारे भी जो युवा पीढ़ी बैठी हुई है, निश्चित रूप से आप लोग अपने जीवन के मूल्यों को समझेंगे, अपने लक्ष्य को समझेंगे और जो आपका गोल है उसको प्राप्त करने के लिए तन मन धन से लग जाएंगे और उसको गीता का भी एक माध्यम लेंगे। गीता आपको ऐसा ज्ञान देगी जो आपको कष्टों से मुक्त करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या है? मानसिक कष्ट है व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति आपको सुखी नहीं मिल सकता, लेकिन गीता में आपको सुख का सार मिलेगा। लाभा लाभ हो जया देव, सिद्धि सिद्धि, चाहे सिद्धि हो चाहे सिद्धि हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो पराजय हो, लेकिन गीता पढ़ने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होगा। तो जिसके जीवन में दुख नहीं है तो सबसे ज़्यादा सुखी है कि नहीं? और अगर आपका मन सुख है तो आप पढ़ सकते हैं, मन में अगर विकट नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये जो कार्यक्रम आप लोगों के बीच आज हो रहा है, इसके जो भूमिका है वह है श्रीमद् भगवद गीता आयोजन समिति का विशिष्ट सहयोग इसमें है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा छात्रों के कर्तव्यबोध तथा नैतिक शिक्षा के उत्थान हेतु वैश्विक और सार्वभौमिक हमारा जो ग्रंथ है गीता, श्रीमद् भगवद गीता के पठन पाठन को बढ़ावा देने हेतु विश्वविद्यालय में 20 अगस्त को एक विशाल संगोष्ठी, इसका विषय है श्रीमद् भगवद गीता जीवन प्रबंधन, पर आयोजित होने वाली है। हमारे मध्य से जो विजयी छात्र होंगे वो वहाँ उनको ले जाया जाएगा। अन्य छात्र भी जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।